गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश का 3rd चैप्टर का तीसरा पार्ट का हिंदी अनुवाद हम अभी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये 3rd पार्ट आज हम इसको पढ़ेंगे। कल हमने इसको पढ़ लिया था, फिशिंग जॉय हंड्रेड्स ऑफ टाइम तक, यानी आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने एक एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया, यानी जो तालाब के अंदर उस घिरनी के सहारे एक रस्सी से बंधा हुआ, बेल्ट से बंधा हुआ, वो आगे पीछे जाता है। इस बात को वो कह रहा है कि मैंने कम से कम सैकड़ों बार मैंने इसको क्या किया, रिपीट किया। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर मीनिंग देखिए, केबल, केबल का मतलब थिक रोप, एक बड़ी रस्सी। स्लैक, स्लैक का मतलब कम करना, टू रिड्यूस। शेड, शेड यानी रिमूव्ड, हटाया। पैनिक यानी फियर, और सीज यानी ग्रिप्ड, पकड़ लिया। सीज, आगे देखिए नेक्स्ट। ही हेल्ड, नेक्स्ट ही हेल्ड, आगे उसने पकड़ा, मी मुझे, एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे मेरे पैरों से किक मरवाई, यानी पैरों को चलवाया। यानी किनारे पर ऐसे पकड़ के रखा हुआ है और अंदर वो पानी के पैर चला रहा है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, 4 weeks सप्ताहों तक, आई डिड मैंने किया, जस्ट दैट केवल यही, सप्ताहों तक मैंने यही काम किया। एट फर्स्ट शुरुआत में, पहले, माई लेग्स रिफ्यूज्ड, मेरे पैर जो है वो रिफ्यूज कर देते, टू वर्क, काम करने के लिए। यानी शुरुआत में तो ऐसा होता कि मेरे पैर जो हैं वो काम करने के लिए रिफ्यूज कर देते, बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली, SLOWLY, स्लोली, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे धीरे धीरे क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, पैरों को आराम मिलना शुरू हुआ। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड, मैं आदेश दे सका, देम, उनको, यानी पैरों को आदेश दे सका कि हाँ तुम्हें अब ये काम करना है, यानी अब उसके पैर पूरी तरह से तैयार। 10 इस प्रकार पीस बाय पीस, एक एक करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक बना दिया। यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक पीस को परफेक्ट कर दिया। ही पुट देम टुगेदर, उसने उनको साथ में जोड़ा, यानी तैरने के लिए एक एक चीज उसने अलग अलग सिखाई, फिर क्या किया, सबको एक साथ जोड़ा। इनटू एन इंटीग्रेटेड, एक समग्र में, यानी सबको एक रूप किया। होल, इंटीग्रेटेड होल, सबको क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। नाउ यू कैन स्विम। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ, डाई लगाओ और पूल के किनारे तक तैरो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक तुम्हें लगाना है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड लेग्स इन स्विमिंग, यानी तैरने के लिए आर्म्स और लेग्स को मूव करने का एक निश्चित तरीका, उसको कहते हैं स्ट्रोक। आई डिड, मैंने ये किया, आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन When I was alone in the pool, I still wondered, मुझे अभी डर था, if I would be terror stricken, यदि मैं डर गया, when I was alone in the pool, जब मैं तालाब के अंदर अकेला हूँ, उस समय मैं डर गया, तो I tried it, मैंने इसकी कोशिश की। I swam the length up and down, मैंने तालाब के पूरी दूरी जो है वो पार की, यानी गया और वापस आया। टीनी वेस्टिज, वेस्टिज यानी अवशेष,
छोटे, टीनी मतलब छोटा, थोड़े से छोटे अवशेष जो हैं ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर के, वुड रिटर्न वापस लौटे, बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं उनको यूं त्योरियां भरकर कह सकता था, एंड से दैट टू दैट टेरर, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से मैं कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, वेल हेयर इज टू यू लुक, अब देखो, हेयर इज टू यू लुक, अब देखो। इस प्रकार से वो डर को डरा रहा है। के लिए पैर जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर क्या कहता है, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा अंटिल जुलाई, जुलाई तक, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी कंटेंटेड, संतुष्ट, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, आई वॉज नॉट श्योर, मैं सुनिश्चित नहीं था, दैट कि ऑल द टेरर, सारा जो डर है, हैड लेफ्ट, वो चला गया था, इस बारे में मैं संतुष्ट नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक पर गया, कौन सी, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ झील है उस झील पर गया, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और जो ट्रिग्स आइलैंड है, आइलैंड क्या होता है, एक टापू होता है, आइसलैंड नहीं बोलेंगे, आइलैंड होता है ये, डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, जो ट्रिग्स आइलैंड था उसके जो बंदरगाह था उसके ऊपर मैंने पानी में डाइव लगाई, डुबकी लगाई, न्यू हैम्पशायर पर भी मैं गया, एंड स्वाम 2 मील्स, एंड स्वाम और तैरा 2 मील्स अक्रॉस द लेक, उस लेक के पार 2 मील तक, टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, यानी जो स्टाम्प एक्ट आइलैंड है, स्टाम्प एक्ट जो आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर जो झील है, उस झील के अंदर मैं 2 मील तक तैरा। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, क्रॉल यानी आगे की तरफ तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक अपने सीने के बल तैरना, साइड स्ट्रोक यानी साइड में तैरना, और बैक स्ट्रोक पीछे की तरफ तैरना। ये क्या है, तैरने के कुछ नाम है, किस तरीके हैं कि इस प्रकार से तैरा जाता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, ओनली वंस केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न डर लौट कर आया, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था, द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, आई पुट माई फेस, मैंने अपना फेस रखा, अंडर पानी के अंदर नीचे, एंड सा और देखा, नथिंग कुछ नहीं, बट बॉटमलेस वाटर, अंतहीन पेंदे रहित पानी, यानी नीचे तक पानी ही पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड, अब जो पुरानी सनसनी थी, सेंसेशन क्या होती है, सनसनी, पुरानी जो सनसनी थी वो लौट आई। इन मिनिएचर, थोड़ी सी, मिनिएचर का मतलब बहुत ही कम, थोड़ी सी पुरानी सनसनी लौट आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, अब डर लौट कर आ रहा है, इसको तैरना आ रहा है लेकिन साथ में डर आया थोड़ा सा, तो ये हंसा। एंड सैड, और क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा तो मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लैड, ये भाग गया, फ्लैड मतलब डर जो है वो भाग गया, रैन अवे, एंड आई स्वाम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा, मैं तैरा। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब स्मॉल साइज। येट, अभी भी, आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर के रूप में, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरोड मिडोज, मिडोज होते हैं जो घास के मैदान होते हैं, यानी टाइटन से कॉनरोड की तरफ जो मिडोज हैं, घास के मैदान है, वहां मैं गया। अप द कॉनरोड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, यानी जो कॉनरोड क्रीक ट्रेल है वहां से लेकर मिडे ग्लेशियर तक मैं तैरा। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और गर्म झील के किनारे
जो ऊंचे घास के मैदान थे वहां पर मैंने अपना कैंप लगा दिया। कैंप्ड का मतलब कैंप लगा दिया, तंबू लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव ऑफ इनटू द लेक। आई स्ट्रिप्ड, मैंने पट्टियां बांधी, यानी तैरने के लिए जो भी सामान था वो अपने शरीर पर बांधा। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर यानी किनारा, बैंक या एज कह सकते हैं, बैंक या एज, EDGE। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोर यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉग कॉर्पोर्न किया करता था, ये एक तैराक था वो किया करता था, वैसे मैंने भी किया। आई शूटेड विद जॉय, मैं आनंद से, खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट चोटी थी, पहाड़ी की जो गिलबर्ट चोटी थी, वहां से ये इको, मेरे चिल्लाने की जो इको है, साउंड है, ये वापस लौट कर आई। आई हैड कॉन्कर्ड, मैंने जीत लिया था, माई फियर ऑफ वाटर, मेरे पानी के डर को। अब वो कहता है मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया था। अब पानी का जो डर है उसको इसने क्या कर लिया है, जीत लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली